पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल लेने आए हैं, 3 रुपया रेट बढ़ गया। जो विपक्षी लोग हैं ना, कहीं जाम में हमारी गाड़ी फंस गई तो वो उसको भी पूरा फोटो ले लेते हैं कि इन्हीं की वजह से जाम लगा है। कुछ लोग उनके मुंह में उंगली डाल के कहवाने का प्रयास कर रहे हैं कि बड़ी दिक्कत हो गई। उन्होंने कोई काफिला ना निकाला ना अपने साथ चलने दिया। तो ऐसे नेता की बौद्धिक क्षमता पर मैं क्या ही कहूँ कि जहाँ बगल में पाकिस्तान में 500 रुपए लीटर है, बांग्लादेश में 400 रुपए लीटर है, हम अभी भी 100 रुपए पे बैठे हैं। हाल ही में वैश्विक संकट के चलते प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील के बाद देश भर में कई लोगों में नाराजगी है, तो कई लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष लगातार नाराज दिख रहा है और गंभीर आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे जो सवाल खड़ा कर दे रहा है विपक्ष, उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वाराणसी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल जी और कैंट विधायक सर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील, उसके बाद लगातार विपक्ष में जो नाराजगी? अभी हाल ही में हमने चंदौली के सांसद जी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री और बीजेपी की आर्थिक नीति का नतीजा है, जिसके कारण देश को ये भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारे काशी के सचिव सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जब भी कोई संकल्प लेते हैं या निर्णय लेते हैं, वो उसमें राष्ट्र हित होता है और वो देश की जनता को आगाह करते हैं कि आने वाले वैश्विक परिस्थितियों से कैसे बचा जाए। इसलिए उन्होंने जनता से आग्रह किया और पूरे देश में कार्यकर्ता तो छोड़िए, आम जनता में भी ये उनके निर्णय की सराहना कर रहे हैं। और वो जो उन्होंने निवेदन किया कि तेल की बचत करना है, लोग साइकिलों से चल रहे हैं, मतलब जो कार में है वो शेयरिंग कर रहे हैं कि 4-5 लोग एक साथ चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय करते हैं वो राष्ट्रहित में होता है, पूरी जनता उसको स्वीकार कर रही है। आने वाले जो वैश्विक संकट है उससे कैसे हम लोग बच के रहना है, इसके लिए उनका ये प्रयास है। अभी हाल ही में जो मैंने बताया आपको, चंदौली सांसद जी द्वारा वीरेंद्र सिंह द्वारा एक बयान दिया गया हमारे चैनल पे। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री और बीजेपी की आर्थिक नीति का नतीजा है, हमारा देश ये भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हैं लेकिन उनकी बातों का नहीं। मैंने इधर भी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स देखी हैं। पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल लेने आए हैं, 3 रुपया रेट बढ़ गया तो कुछ लोग उनके मुंह में उंगली डाल के कहवाने का प्रयास कर रहे हैं कि बड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन वो लोग जवाब दे रहे हैं कि जहां बगल में पाकिस्तान में 500 रुपए लीटर है, बांग्लादेश में 400 रुपए लीटर है, हम अभी भी 100 रुपए पे बैठे हैं। युद्ध काल है, जहां से डीजल पेट्रोल आता है वहीं युद्ध हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि रेट बढ़ेगा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे विश्व में रेट बढ़ा, हमारे देश में नहीं बढ़ा। मोदी जी ने सारा भार अपने ऊपर ले लिया, जनता इसकी सराहना कर रही है। अब कोई नेता इस तरह का बयान दे कि इराक और ईरान और आपके इजराइल में युद्ध हो रहा है, उसमें देश की आर्थिक नीति का हाथ है, तो ऐसे नेता की बौद्धिक क्षमता पर मैं क्या ही कहूँ। आप तो स्वयं ही पत्रकार हैं, पूरा विश्व देख रहा है कि एक युद्ध चल रहा है। युद्ध भी वहीं चल रहा है जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं, तो उनका रेट बढ़ना स्वाभाविक है। मोदी जी कभी भी किसी नेता की तरह बयान नहीं देते, किसी नेता की तरह अपील नहीं करते। वो इस देश के अभिभावक की तरह अपील करते हैं, वो हमारे परिवार के बड़े की तरह अपील करते हैं। और हम सभी देशवासी जैसे अपने घर में अपने बड़ों की बात सुनते हैं, वैसे ही मोदी जी की बात सुनते हैं। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उससे भी इसको स्पष्ट आपको जानकारी मिली। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी के हर निर्णय का हम सम्मान करते हैं और उसका पालन करते हैं। मोदी जी ने ऊर्जा संरक्षण की जो अपील की है, हम 100% उसका पालन करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं में जो पालन की बात की जा रही है, अभी हाल ही में राज्य मंत्री बने हंसराज विश्वकर्मा का प्रथम काशी आगमन था और उनकी एक वीडियो लगातार तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि एक बड़े काफिले के साथ आए हैं, जिसका उन्होंने खंडन करते हुए बताया कि उनकी खाली 3 गाड़ियां थी, बाकी वो जाम था। तो उसको कैसे देखते हैं कि इस तरीके की वीडियो लगातार वायरल हो जाना? ये जो विपक्षी लोग हैं ना, कहीं जाम में हमारी गाड़ी फंस गई तो वो उसको भी पूरा फोटो ले लेते हैं कि इन्हीं की वजह से जाम लगा है। वो स्वयं फंसे हुए थे और उन्होंने जैसा कहा वो बिल्कुल सत्य कहा कि वो 3 गाड़ियों से आ रहे थे। उन्होंने सभी से अपील की थी, सभी कार्यकर्ताओं से अपील करी थी कि आप लोग अन्यथा मतलब तेल का उपयोग न करें और स्वागत हमारा कार्यालय पर हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि मैं अपने कार्यालय पर ही उनका स्वागत किया, न कि अपनी गाड़ी से जाके सड़कों पर स्वागत किया। तो हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रख के काम कर रहे हैं कि हमारे देश में अनावश्यक दबाव न पड़े। अभी हाल ही में मंत्री हंसराज जी ने काशी आने के पहले ही वीडियो बयान जारी करके साफ साफ सभी कार्यकर्ताओं से कह दिया था कि कोई काफिला नहीं निकलेगा। जो कार्यकर्ता जहां रहता है उसने वहीं स्वागत किया। जो गांव रास्ते में पड़ते थे वो गांव वालों ने निकल के स्वागत किया। उन्होंने कोई काफिला ना निकाला ना अपने साथ चलने दिया। उन्होंने तो पहले ही वीडियो अपील जारी कर दी थी। हम सब इसका पूरी तरह से सावधानी रख रहे हैं और ये किसी ने इस तरह का कोई वीडियो बनाया तो फर्जी।
आपको हम हाल ही में देख रहे हैं साइकिल पे लगातार आप देखने को मिल रहे हैं हमें, और साथ ही आपने बनारस वासियों से भी अपील की है कि उस तरीके से आप साइकिल पे स्वास्थ्य की बात करते हैं, पर इस भीषण गर्मी में कई लोगों का कहना है साइकिल कैसे चलेगी। देखिए, साइकिल चला के हम अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखेंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था का भी ठीक रखेंगे। हम एक शहर में रहते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। तो इन कार्यक्रमों में जाने के लिए हमें पैदल, साइकिल, ई रिक्शा, कहीं कहीं 2 व्हीलर, वो भी इलेक्ट्रिक हो तो और बढ़िया है, इसी तरह के वाहनों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और मोदी जी ने जो ऊर्जा संरक्षण की अपील की है उसका पालन करना चाहिए। मोदी जी की अपील के बाद ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनका उपयोग कितना बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग हमेशा से चल ही रहा है, अब लोग उससे जागरूक हुए हैं तो ज़्यादातर उसका उपयोग कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं तो जैसा कि अभी आदरणीय सौरभ जी ने बताया, अभिभावक की तरह करते हैं, अपने घर की मुखिया की तरह करते हैं कि हमारा परिवार कैसे सुरक्षित रहे, हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे। इसलिए उनके जो कहे हुए हैं और जो उन्होंने निवेदन किया, जो निर्णय किया, उसकी पूरी जनता एकदम पालन कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमने बात की प्रधानमंत्री की जो अपील थी, जिसके चलते विपक्ष में काफी नाराजगी थी, विपक्ष तमाम तरीके का आरोप लगा रहा था, उनका इन्होंने खंडन किया और साथ ही बनारस वासियों सहित देशवासियों से अपील की कि प्रधानमंत्री की इस अपील की और साथ ही उसका पालन करते हुए राष्ट्र हित में कार्य करें।